ब्रॉट टू यू बाय MDH मसाले। उत्तर प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आपको ये भी बता दें, जो टीम योगी है उन्होंने अपने सियासी पत्ते चलने शुरू कर दिए हैं। और इसी कड़ी में आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने पीलीभीत की धरती से समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस पर भी तुष्टीकरण और मुसलमानों का हितैषी होने का आरोप लगाते हुए एक बड़ा हमला बोल दिया है। और 2027 के सियासी मिशन में योगी के शब्द बाणों का अब विपक्ष के पास फिलहाल तो कोई जवाब नजर नहीं आ रहा है। तुष्टीकरण की पिच तैयार, 2027 के लिए आर पार। CAA से 27 का समीकरण, यूपी में योगी वर्सेस कट्टरपंथ करण। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही अगले साल है, लेकिन प्रदेश में हैट्रिक लगाने के लिए सीएम योगी ने अभी से अपनी तैयारी और तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। सोमवार को पीलीभीत में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने पहुंचे योगी के निशाने पर थी बबुआ और बउआ की जोड़, यानी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। योगी ने साफ कह दिया कि एसपी और कांग्रेस को सिर्फ मुसलमानों की चिंता है, जबकि बीजेपी सरकार सभी वर्गों के लिए काम करती है। कांग्रेस के हमरा समाजवादी पार्टी को भी कहां फुर्सत थी। इनको तो तुष्टीकरण से जो फुर्सत हो तब गरीबों के बारे में, दलितों के बारे में, पिछड़ों के बारे में, वंचितों के बारे में सोचते। इनका तो सबसे पहला उद्देश्य ही क्या है कि देश के संसाधन पर विभाजन के बावजूद पहला अधिकार मुसलमान का होना चाहिए, बाकी किसी का अधिकार नहीं होना चाहिए। यही तो इनकी कुत्सित चेष्टा थी, यही इनकी तुष्टीकरण की नीति थी। यही पाप जिंदगी भर करते रहे और उस पाप का खामियाजा हिंदू भुगतता रहा। पीलीभीत से योगी आदित्यनाथ ने CAA वाला कार्ड भी चल दिया और विस्थापितों की मदद के लिए तैयार CAA के खिलाफ विपक्षी एजेंडे पर करारा हमला किया। जब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया, लंबे समय के बाद किसी सरकार ने सोचा विस्थापित हिंदू, बौद्धों, जैनियों, सिखों को भी भारत की नागरिकता मिलनी चाहिए। जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से विस्थापित है। आप याद करिए, दिल्ली और देश के विभिन्न राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने आंदोलन किया था। आज जो ये सर्टिफिकेट वितरित हो रहे हैं, इसी के खिलाफ ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि नहीं मिलना चाहिए। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ विकास से लेकर हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। योगी के लिए सनातन सर्वोपरि है। यही वजह है कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जब विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की, तो योगी ने उल्टे विपक्ष को ही उनके बनाए गड्ढे में धकेल दिया और राम जन्मभूमि के बाद कृष्ण जन्मभूमि अभियान का नारा बुलंद कर दिया। अगर सचमुच अपने को धार्मिक कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो मथुरा वृंदावन पे खुल करके बोल दीजिए और बोलिए ना कि श्री राम जन्मभूमि मुक्ति के आंदोलन की तर्ज पर ही श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति का भी अभियान चलना चाहिए। योगी के हृदय भेदी शब्द बाणों ने विरोधियों को भेद कर रख दिया है। तभी तो मुस्लिम तुष्टीकरण के जरिए यूपी में अपनी सियासी जमीन तलाश रही ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता सीएम को राजधर्म वाला ज्ञान दे रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं। आपका काम राजधर्म का पालन करना है, आप उसको करिए माननीय मुख्यमंत्री जी। कोई आस्था सुप्रीम नहीं है भारत के अंदर। यूपी में बीजेपी और योगी सरकार सिर्फ विकास और हिंदुत्व वाली सियासत नहीं कर रही, बल्कि 27 में हैट्रिक के लिए संगठन को भी मजबूत कर रही है। साथ ही 2024 के लोकसभा चुनाव में हुई गलतियों से सबक लेकर टीम योगी उन्हें दुरुस्त भी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार पर अपराधियों के संरक्षण का भी आरोप लगा दिया है। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के बदलते हुए अंदाज का उदाहरण देते हुए कहा कि पिछली सरकार में कट्टा बनता था, हमारी सरकार में ब्रह्मोस बन रहे हैं। योगी का ये बयान भी अब आपको सुनवाते हैं।
प्रदेश में अब हम लोग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर में प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी विजन को ध्यान में रख करके अब ब्रह्मोस मिसाइल भी बना रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के लोग तो कट्टा बनाते थे, कट्टा और बम बनाते थे व्यापारियों को लूटने के लिए, गरीबों को लूटने के लिए, और हम बना रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल। और रामलला के चढ़ावे पर डाका डालने वाले पापियों पर अब चौतरफा शिकंजा लगातार कसता चला जा रहा है। एक तरफ जहां अयोध्या बार एसोसिएशन ने आरोपियों का केस न लड़ने का ऐतिहासिक फैसला सुना दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ एसआईटी की जांच में अब एसबीआई बैंक और ट्रस्ट के रसूखदारों के कनेक्शन का एक बहुत बड़ा खुलासा हो चुका है। ये रिपोर्ट आप देखिए। राम भक्तों का टूटा ट्रस्ट, अयोध्या का सिस्टम भ्रष्ट, रामद्रोहियों का होगा हिसाब, खुली घोटाले की किताब। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यानी विश्वास, लेकिन अब राम भक्तों का यही विश्वास डगमगा चुका है। राम मंदिर दान चोरी मामले में ट्रस्ट से विश्वास उठने की अहम वजह है जानकारी मिलने पर भी कार्रवाई नहीं करना, वक्त रहते कर्मचारियों की जांच नहीं करना, सिफारिश के बाद भी संदिग्धों को नहीं हटाया और देरी से मामले की जांच शुरू कराना। उधर अयोध्या के भव्य राम मंदिर में रामलला के चढ़ावे की चोरी के मामले में हर दिन ऐसे खुलासे हो रहे हैं और अब सामने आई एक सीसीटीवी तस्वीर ने मामले में एसबीआई की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह है वो एक्सक्लूसिव सीसीटीवी फुटेज जो राम मंदिर दान चोरी प्रकरण की पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे रहा है। फुटेज में पीले कपड़े पहने आरोपी अविनाश शुक्ला को पुलिसकर्मी पकड़कर एक सफेद वाहन की तरफ ले जाते दिख रहे हैं। अविनाश के हाथ में काला बैग है जिसके बारे में सूत्रों का दावा है कि इसमें चोरी की भारी भरकम नकदी थी। हैरान करने वाली बात यह है कि वीडियो 5 जून का बताया जा रहा है। 7 जून को मामला सामने भी आ चुका था, लेकिन सवाल यह है कि आधिकारिक एफआईआर दर्ज कराने में 25 जून तक का इंतजार क्यों किया गया। रामलला के खजाने में लगी सेंधमारी के पीछे सिर्फ ये मोहरे ही नहीं थे, बल्कि बैंक कर्मियों की मिलीभगत का एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा था। सूत्रों के मुताबिक देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई के 2 कर्मचारी रत्नेश और गगनदीप अब सीधे एसआईटी के रडार पर हैं। शुरुआती जांच में इनके खिलाफ कई पुख्ता सबूत मिले हैं। यही नहीं, करीब 3 महीने पहले ही एसबीआई ने इन संदिग्ध गणना कर्मियों को हटाने की सिफारिश की थी। इस पर आउटसोर्सिंग कंपनी गणना कर्मियों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने वाली थी, लेकिन ट्रस्ट ने किसी को नहीं हटाया। दरअसल नोट गिनने वाले अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष यादव, रमाशंकर मिश्रा, अवनीश और करुणेश शुक्ला जैसे तमाम लोग ट्रस्ट के रसूखदार पदाधिकारियों के करीबी रिश्तेदार थे। सैलरी बैंक देता था, लेकिन हुक्म ट्रस्ट के लोगों का चलता था। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला पूरी तरह तूल पकड़ चुका है। रामलला के खजाने पर डाका डालने वाले इन पापियों के खिलाफ लोगों का गुस्सा अब नजर आने लगा है। स्थानीय लोग खुलकर इस चोरी का विरोध कर रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। इसी बीच चंदा चोरी के खिलाफ अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक बड़ा और ऐतिहासिक बिगुल फूंक दिया है। बार एसोसिएशन ने ऐलान किया कि चंदा चोरों का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। यही नहीं, अगर किसी वकील ने केस लड़ा तो उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। साथ ही आरोपियों को अयोध्या छोड़ने का सख्त अल्टीमेटम भी दिया गया है। वकालत करता है तो इस संघ में सहयोग की धनराशि में 5 लाख रुपए वो प्रत्येक नाम से जमा करेगा। और आगे ये भी तय किया गया है कि ये चंपक राय, गोपाल राव और ये अनिल मिश्रा, इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए 173 सीआरपीसी की कार्यवाही की जाएगी। श्री राम के नाम से आने वाले चढ़ावे में चोरी करने वालों के पाप का घड़ा फूट चुका है और जल्द ही रामद्रोह के सभी आरोपियों का कानूनी इलाज भी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अयोध्या के राम मंदिर के बाद अब बात काशी के मस्जिद की भी जरा करते हैं। काशी के कायाकल्प का संकल्प पूरा करने में जुटी योगी सरकार के रास्ते में कई सारी ऐसी मस्जिद अब आ रही है जो कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाई गई थी, लेकिन अब इनका वक्त भी पूरा हो चुका है और बुलडोजर इन अवैध मस्जिदों की तरफ अब बढ़ चला है। काशी की एक और मस्जिद शहीद होगी तो खाली करना तो पड़ी सकता। नहीं खाली करेंगे। एक्शन में महाबली, अवैध इमारत नहीं बचेगी। बुलडोजर का डर लगा। जी हाँ। काशी में अवैध मस्जिदों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 3 जून को अजगैब शहीद मस्जिद पर बुलडोजर चला था।
फिर जंग शहीदा मस्जिद को खाली करने का नोटिस चस्पा हो चुका है और अब राजघाट इलाके में बनी 200 साल पुरानी पलंग शहीद मस्जिद पर बुलडोजर का खतरा मंडराने लगा है। खास बात यह है कि तीनों ही मस्जिद रेलवे की जमीन पर बनी है और चूंकि योगी सरकार काशी रेलवे स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन में जुटी है, लिहाजा माना जा रहा है कि अजगैब शहीद मस्जिद के बाद राजघाट की पलंग शहीद मस्जिद पर भी जल्द ही बुलडोजर चल सकता है। रेलवे और जिला प्रशासन की टीम ने मस्जिद की नापी यानी पैमाइश पूरी कर ली है। रेलवे स्टेशन के किनारे करीब 20 मीटर का हिस्सा इस चौड़ीकरण के जद में आ रहा है और जल्द ही 200 साल पुरानी मस्जिद पर नोटिस चस्पा किया जाएगा। ये पलंग शहीद मस्जिद है और इसी के ठीक सामने राजघाट वाले रोड पर एक और अजगैब शहीद मस्जिद थी जो रातों रात गायब कर दी गई और अब यहाँ के लोगों को डर है कि कहीं ये मस्जिद भी रातों रात गायब ना हो जाए, क्योंकि चौड़ीकरण की जद में ये मस्जिद भी आ रही है और अब निशानदेही पूरी हो चुकी है। आपको अगर इस चौड़ीकरण की निशानदेही अगर बताएं तो ये पूरा जो मस्जिद है ये 22 गज तक अंदर चौड़ा हो रहा है और उसी को लेकर ये पूरी मस्जिद यहाँ से हटाई जानी है। मस्जिद पर लाल निशान लग चुके हैं और किसी भी वक्त यहाँ बुलडोजर आ सकता है, जिसकी वजह से इलाके के भाईजान में खौफ और दहशत का माहौल है। मस्जिद के पैरोकार रात भर जाग कर पहरेदारी कर रहे हैं ताकि अजगैब शहीद की तरह ही उनकी पलंग मस्जिद भी रातों रात साफ ना हो जाए। ये पलंग शहीद मस्जिद है। कितने साल पुरानी? 200 बरिस। यहाँ पर यही है, तोड़ ताड़ मचा जा रहा है कि बने आदमी का हटाए बढ़ाया जा रहा है और यही सब परेशानी है। डर तो है, दहशत तो है। क्या डर है? अभी जब कानून नियम तो बन चुका है, अब तोड़ेगा उसी को सरकार के ऊपर आदमी मजबूर बने, कुछ कर नहीं पाएगा। अभी अधिकारी आ जा रहे हैं, अभी निशान लग जाएगा तो खाली तो करना ही पड़ेगा। नोटिस सब तो अभी तक कवाई है, अभी आई नहीं, एक को नहीं, लेकिन नपाई हो चुकी है। नपाई तो कभी की भाई है, तो खाली करना तो पड़ ही सकता है। नहीं खाली करेंगे। इसमें पूरे पुर्जे खल लोग है, आज से नहीं 40 साल से जो है सब कोई गड़ा हुआ है। आपके पूर्वज भी है जी, तो छोड़ेंगे नहीं? जाएंगे जिस तरीके, हाँ जाएंगे कहाँ, अगर मर के जाएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर। दरअसल राजघाट इलाके में 6 लेन सड़क का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह एक्शन में है, मगर इस सड़क के रास्ते में पलंग शहीद मस्जिद भी आ रही है। ऐसे में देखना होगा कि 200 साल पुरानी पलंग शहीद मस्जिद का क्या होगा। यहाँ के लोग जो है वो लगातार इस बात को लेकर आपत्ति जाहिर कर रहे हैं कि एक मस्जिद अजगैब शहीद थी, वो भी लगभग 200 साल पुरानी थी, उसको रातों रात गायब कर दिया गया और अब एक और उसी के ठीक सामने पलंग शहीद मस्जिद है, जिसको लेकर यहाँ के लोगों में डर है और रात को जाग कर निगरानी कर रहे हैं। वाराणसी से वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ जयपाल, जी मीडिया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। अब उत्तर प्रदेश के बाद रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जो कि लव जिहादियों के टारगेट पर है। जबलपुर में 2 दिन में दूसरी बार लव जिहाद का मामला सामने आ गया है। यहाँ मुस्लिम युवक नाम बदलकर हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहा था। किसी का नाम नेक अली था तो कोई डॉक्टर इसरार, मगर इनका काम था लव जिहाद और धर्मांतरण। सिर्फ इतना ही नहीं है, प्रदेश में गौ मांस की भी तस्करी हो रही है, जिसमें कट्टरपंथी महिलाएं भी शामिल हैं। मध्य प्रदेश के शहर शहर में कट्टरपंथी और लव जिहादी गैंग एक्टिव है, जिनके टारगेट पर हैं हिंदू बेटियां और हिंदू आस्था का प्रतीक। कहीं मुस्लिम युवक पहचान छिपाकर हिंदू लड़कियों को फंसाकर धर्मांतरण करा रहे हैं, तो कहीं मुस्लिम लड़कियां गौमांस की तस्करी कर रही हैं। सबसे पहले जबलपुर की ये तस्वीर देखिए। इसका असली नाम तो नेक अली खान है, मगर ये सोशल मीडिया पर अंकित नाम से आईडी बनाकर लव जिहाद की साजिश रच रहा था। जबलपुर में नेक अली ने अंकित बनकर पहले हिंदू युवती को अपने जाल में फंसाया और फिर न सिर्फ उसका शारीरिक शोषण किया, बल्कि दबाव बनाकर उसका धर्मांतरण भी करा डाला। सर, नेक अली खान फेसबुक आईडी से अंकित नाम से मुझसे 5 साल पहले जुड़ा था। 5 साल से उसके मेरे संबंध थे, शारीरिक संबंध। उसके बाद उसको शादी का झांसा देता रहा, पर उसने शादी 5 साल से अभी तक कोर्ट मैरिज कर नहीं पाई। पैसे नहीं है, पैसे नहीं, बोलता रहा हमेशा। मगर नेक अली का कट्टरपंथी खेल यहीं नहीं रुका। पीड़ित हिंदू लड़की ने जब उस पर शादी का दबाव बनाया तो उसे बहला फुसलाकर मुंबई लेकर चला गया, जहां पर पहले लड़की को मौलवी के पास ले जाकर धर्मांतरण कराया, फिर उसे जबरन गौमांस खिलाया गया। इसके बाद अंकित उर्फ नेक अली खान ने अपनी अम्मी अब्बू के साथ मिलकर लड़की को घर में बंधक बनाकर रखा
और उसे 5 लाख में बेचने की कोशिश की, जिसके बाद लड़की किसी तरह से उसके चंगुल से छूटकर घर लौटी। मैं उसको ढूंढने गई तो उसके बाद वहाँ जाने के बाद मुझे वो नहीं मिला, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था। जैसे तैसे वो मिला, मुझे यहाँ लेके आया, फिर उसके बाद मुझे मुंबई लेकर गया। मुंबई लेके गया तो वहाँ मुजरा के लिए मुझे बेचने की तैयारी चल रही थी 5 लाख रुपए में। जैसे तैसे मैं वहाँ से भागकर निकली आई। इस मामले पर हिंदू संगठन आक्रोश में है। हिंदू धर्म सेना ने लड़की के साथ थाने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की और आरोपी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग भी की। कोई हम लोग पास यहाँ पर आई है तो हम लोग यहाँ मामला दर्ज करा रहे हैं वो लड़की के ऊपर। लड़का द्वारा अभी पुलिस के द्वारा टीआई साहब से बात हुई तो एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। लव जिहाद की शिकायत के बाद पुलिस भी एक्शन में है। मोहन फोर्स आरोपी की क्राइम हिस्ट्री खंगालने में जुटी है। एक युवती द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है और किसी मुस्लिम युवक द्वारा उनको शादी का झांसा देकर लगातार 5 वर्षों से शारीरिक शोषण किया जा रहा है। इस संबंध में जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। खास बात यह है कि जबलपुर में 2 दिन के भीतर लव जिहाद का यह दूसरा मामला है। इससे पहले लव जिहाद के डॉक्टर मॉड्यूल का भी भंडाफोड़ हुआ था, जिसमें डॉक्टर सैयद इसरार राजकुमार बनकर हिंदू युवतियों को टारगेट कर रहा था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि मध्य प्रदेश लव जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है। पिछले 5 साल में एमपी में लव जिहाद के 283 केस सामने आ चुके हैं और सभी का पैटर्न करीब एक जैसा है। मध्य प्रदेश सिर्फ कट्टरपंथियों के टारगेट पर नहीं, बल्कि यहाँ पर सनातन विरोधी और गौमांस तस्कर भी एक्टिव है। रीवा में गौमांस की तस्करी कर रही 2 मुस्लिम युवतियों का खुलासा हुआ है, जिसने पकड़े जाने पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पर पत्थरों से हमला कर दिया। दरअसल बजरंग दल के कार्यकर्ता को सूचना मिली थी कि मुस्कान खान और साबरा खान नाम की 2 युवतियां गौमांस ले जा रही हैं, जिसके बाद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इन्हें रोका, मगर दोनों लड़कियों ने पत्थर से हमला कर दिया। पुलिस फिलहाल दोनों मामलों की जांच में जुटी है, मगर बड़ा सवाल यह है कि कहीं एमपी में एक्टिव लव जिहादी और गौमांस तस्करी गैंग के पीछे किसी बड़े नेटवर्क का हाथ तो नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और आइए बात लश्कर बेहतर अखाड़ा की बुर्का ब्रिगेड की करते हैं। मध्य प्रदेश के रतलाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मुस्लिम लड़कियां मुहर्रम के जुलूस के दौरान बुर्का और हिजाब में तलवारबाजी करती हुई दिख रही हैं। ये मुस्लिम लड़कियां लश्कर बेहतर ग्रुप से जुड़ी हुई बताई जा रही हैं। ये पूरी रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए। बुर्के से निकली तलवार, मुस्लिम बेटियों की ललकार, बुर्का ब्रिगेड एट लश्कर 72। एमपी के रतलाम से एक ऐसा वीडियो सामने आया है जो शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा, क्योंकि ये वीडियो है बुर्के में मुस्लिम बेटियों की तलवारबाजी का। रतलाम में 2 दिन पहले मुहर्रम जुलूस के दौरान सड़क पर इन मुस्लिम लड़कियों ने तलवारों के साथ करतब दिखाया। इनके दोनों हाथों में तलवार थी, जबकि चेहरा और शरीर हिजाब और बुर्के से ढके थे। इनका जोश और जज्बा ऐसा कि मंचलों और बुरी नजर रखने वालों को मिनटों में धूल चटा दे। मेरे पापा को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्राउड है कि मैं ये सीख रही हूँ। मैं पूरे खानदान में एक अकेली लड़की हूँ जो यहाँ पर तलवार चलाती है। मेरे पापा को मुझ पर बहुत प्राउड है। मुहर्रम में जुलूस के दौरान का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और तलवार वाली इस बुर्का ब्रिगेड की हर तरफ चर्चा है। बुर्के पहनकर जो है महिलाओं और बेटियों ने तलवारबाजी का हुनर दिखाया है। हर समाज में बेटियों की आत्मरक्षा के लिए अलग अलग प्रयास कर रहे हैं और इसी तरह से अब ये मुस्लिम समाज ने भी जो है बेटियों की आत्मरक्षा के लिए जो पहल की है वो ये तस्वीर बयां कर रही है कि किस तरीके से जो है बेटियां अब बुर्का पहनती हैं मुस्लिम समाज में, लेकिन आत्मरक्षा के लिए पीछे नहीं है। जी मीडिया टीम ने जब इस वीडियो की पड़ताल की तो पता चला जो लड़कियां तलवार लेकर सड़क पर करतब दिखा रही थी वो रतलाम के लश्कर 72 अखाड़े से ट्रेनिंग लेकर निकली है। हर लड़की को ये सीखना चाहिए।
आजकल के जो गर्ल्स के लिए बहुत ज़्यादा सेल्फ डिफेंस बहुत ज़रूरी हो चुका है और जो गर्ल्स अपराध हो रहे हैं उसके लिए ये सीखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमको खेलते हुए 3 साल हो गए और हम लोग 3 साल से सीख रहे हैं और इस साल हमने कुछ ज़्यादा ही मेहनत करी थी खेलने में और सबको सीखना चाहिए। खास बात यह है कि रतलाम का लश्कर 72 अखाड़ा कई सालों से मुस्लिम बेटियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दे रहा है, जिसका मकसद है महिलाओं को सशक्त बनाना ताकि ये बेटियां किसी भी मुसीबत से खुद को बचा सकें। बच्चों का एक खुद अपन तलवार सीखे आत्मरक्षा के लिए। अभी आज के दौर में अपन देख रहे हैं कि बलात्कार वगैरह कितना हो रहा है, बच्चों की सेल्फ डिफेंस के लिए। दरअसल मुस्लिम बेटियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अक्सर मदरसों में पढ़ने वाली बच्चियों के शोषण की खबरें सामने आती रहती हैं। मगर जैसा कि लश्कर 72 अखाड़े के नाम से भी जाहिर है, ये बहादुर बेटियां भी अन्याय के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं। रतलाम से चंद्रशेखर सोलंकी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अमरनाथ यात्रा के लिए भोले के भक्तों का इंतजार अब 72 घंटे के बाद खत्म होने वाला है। इस बीच बाबा बर्फानी की पहली तस्वीर भी सामने आ चुकी है। यात्रा से पहले आज बाबा की पहली पूजा हुई है। इसके साथ ही अमरनाथ यात्रा के लिए अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार हो चुका है, जिसमें ड्रोन, सीसीटीवी के साथ साथ 1 लाख से ज्यादा जवान तैनात किए गए हैं, जो कि दिन रात चप्पे चप्पे पर नजर रख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। बाबा बर्फानी की पहली झलक। भोले के दरबार में गूंजी पहली आरती। शिव भक्तों का इंतजार बस खत्म होने वाला है। 3 दिन बाद अमरनाथ यात्रा का आगाज होगा। उससे पहले जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने बाबा बर्फानी के दरबार में हाजिरी लगाई। ध्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, आचमनीयं जलम समर्पयामि। इस सीजन में पहली बार बाबा बर्फानी की पूजा अर्चना हुई। आयुधाय नागताय कृष्णवे उभाभ्याम उदते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने द्रव्य दक्षिणाम ओम मानो महंतमुतमा। बाबा बर्फानी की प्रथम पूजा शुभ मुहूर्त में हुई। बाबा का आशीर्वाद हम सबों ने प्राप्त किया। देश भर के श्रद्धालुओं से मेरा आग्रह होगा कि वे आएँ, धैर्य से और आराम से बाबा के दर्शन करें। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, जम्मू कश्मीर प्रशासन, हमारे सुरक्षा बल सबने मिल करके श्रद्धालुओं के लिए बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की है। 2 जुलाई को अमरनाथ यात्रा के लिए बाबा के भक्तों का पहला जत्था रवाना होगा, जिनकी सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा और अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार किया गया है, जिसे भेदना नामुमकिन है। यात्रा से पहले जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर ट्रायल काफिले का ड्राई रन भी किया गया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, काफिले की आवाजाही, लॉजिस्टिक्स और अलग अलग एजेंसीज के बीच कोऑर्डिनेशन को परखा गया। इसके साथ ही यात्रा मार्ग पर 3 लेयर सिक्योरिटी है। पूरे रूट पर 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों में जम्मू कश्मीर में एक्टिव और वांटेड आतंकवादियों की तस्वीरों के साथ पूरा रिकॉर्ड भी अपलोड किया गया है, ताकि यात्रा रूट पर अगर कोई आतंकी आए तो उसे देखते ही तुरंत कंट्रोल रूम में अलर्ट भेजा जा सके। इसके लिए जम्मू में इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जहां से यात्रा मार्ग, बेस कैंप, संवेदनशील इलाकों पर 24 घंटे डिजिटल निगरानी रखी जा रही है। ये इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल रूम जो है, जब से ये बना है, इसने जम्मू शहर की ना सिर्फ ट्रैफिक कंजेशन को कहीं ना कहीं एक राहत पहुंचाई है, बट उसके साथ साथ सुरक्षा जो यहाँ पर जम्मू कश्मीर की है खासतौर पर, उसे भी कई गुना बढ़ा दिया है। और खासतौर पर आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा जहाँ पर 5 लाख से ज़्यादा श्रद्धालु आने की उम्मीद है, उनकी पूरी तरह से सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए कहीं ना कहीं ये जो 600 कैमरास हैं, तीसरी आंख के रूप में यहाँ पर लगातार काम जो है वो यहाँ पर करने वाले हैं। और भोले के भक्तों के लिए करीब 1 लाख जवान तैनात किए गए हैं। धोनीपोरा नाका पोस्ट पर कड़ा पहरा है, जहां कड़कड़ाती ठंड और अंधेरे के बीच जवान नाइट पेट्रोलिंग कर रहे हैं। जम्मू से रजत बोहरा और कश्मीर से खालिद हुसैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
अमेरिका और ईरान के साथ समझौते में शांति दूत बना जनरल मुनीर अपने पड़ोसी अफगानिस्तान में निहत्थे लोगों का संहार करा रहा है। जून महीने में ही अफगानिस्तान पर पाकिस्तानी सेना ने ये तीसरा हमला बोल दिया है। कराची में हुए हमले से खिसियाए मुनीर ने बदले के लिए 30 से ज्यादा मासूम लोगों की जान ले ली है और बेशर्म पाकिस्तानी सेना का दावा यह है कि उसका हमला आतंकियों के खिलाफ है। मुल्ला मुनीर बौखलाया, मासूमों पर बारूद बरसाया। कराची में हमले का बदला पठानों से ले रहा भगौड़ा। जिस पाकिस्तान ने आतंकवाद को पालने पोसने और दुनिया को डसने की पूरी प्लानिंग पर काम किया हो, वो भला खुद कैसे आतंक के जहर से बच सकता है। और ऐसा ही कुछ पाकिस्तान के साथ हो रहा है। मगर पाकिस्तानी आर्मी अपनी खीज और भड़ास निकालने के लिए मासूम और बेगुनाहों को टारगेट कर रही है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल को ये चेहरे आतंकी नजर आते हैं, दहशतगर्द दिखाई देते हैं। मुनीर की फौज इन चेहरों से खौफ खा रही है। और पाकिस्तान के हाइब्रिड जोकर्स की हालत ये है कि कराची का बदला लेने के लिए रात के अंधेरे में हवाई हमला करवा दिया। मुनीर की वायुसेना ने आधी रात को उड़ान भरी और अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में अंधाधुंध बारूद बरसाकर बेगुनाहों को बदले का शिकार बना डाला। अफगानिस्तान मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान के बॉर्डर प्रांत पख्तिया और कुनार में भारी तबाही हुई है। पख्तिका प्रांत के गयान और समकानी जिले के साथ ही कुनार प्रांत के मारवारा जिले में पाकिस्तानी सेना ने हमला किया, जिसमें आम शहरियों को निशाना बनाते हुए महिलाओं और बच्चों को मार डाला। सीधी लड़ाई में पतलून छोड़कर भागने वाली मुनीर की फौज ने रात के वक्त हवाई हमला करके 35 लोगों की जान ले ली और 40 से ज्यादा मासूम बच्चों और नागरिकों को अस्पताल पहुंचा दिया। इस वीडियो में उस लोकेशन को देख सकते हैं जहां पाकिस्तानी वायुसेना ने बम गिराया। ये पख्तिका प्रांत का एक आम गांव था जो अब पूरी तरह से खंडहर में बदल चुका है। इस कायराना करतूत के बाद भी पाकिस्तान की बेशर्मी देखिए। इन हमलों को जस्टिफाई करते हुए पाकिस्तान कह रहा है कि हाल के दिनों में देश भर में सुरक्षा बलों पर बढ़ते आतंकी हमलों के जवाब में यह अभियान शुरू किया गया। पाकिस्तान अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। पहले तो पाकिस्तान ने अफगान सीमा से सटे इलाकों में मिलिट्री ऑपरेशन चलाने का दावा किया, खुफिया सूचना के आधार पर दहशतगर्दों को मारने का ढिंढोरा पीटा और उसके बाद अफगानिस्तान सीमा के पास आतंकी ठिकानों का हवाला देते हुए हवाई हमले कर दिए। लेकिन जो तस्वीरें और रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वो कुछ और ही कहानी बयां कर रही हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति बहाली की कोशिश 3 बार फेल हो चुकी है और अब एक बार फिर सीज फायर तोड़कर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी गलती की है। या यूं कहें कि मुल्ला मुनीर ही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा फिदायीन बन बैठा है। पठानों से पंगा लेकर मुनीर ने अपनी फौज की कब्र खोद दी है, क्योंकि अफगानिस्तान ने साफ कहा है कि एक मौत का बदला सैकड़ों जान से चुकाना होगा। यानी आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए घातक साबित होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। Brought to you by MDH मसाले।